गोवर्धन जी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो गोवर्धन जी है कौन, उनका प्राकट्य कैसे हुआ, और गोवर्धन जी को क्यों स्मरण करना चाहिए, उनका दर्शन करने से क्या लाभ प्राप्त होगा, ये सब आज हम चर्चा करेंगे। तो कुछ कथाएं भी होगी और कुछ जो है इसके अंदर दार्शनिक ज्ञान भी है, तो आप समझिएगा। और किसी का कोई प्रश्न है तो बीच में ना बोले। अंतिम में आपको पूरा समय दिया जाएगा, 15 से 20 मिनट, 10 मिनट, आप उसमें अपना प्रश्न पूछें। तो आप में से कितने भक्त ऐसे हैं जिन्होंने कभी गोवर्धन जी गए हैं, गोवर्धन का दर्शन नहीं किया? ऐसा कोई है? 1 2 3 4। गोवर्धन जी कभी नहीं गए, गिरिराज जी का दर्शन नहीं हुआ। अभी तो ट्रिप गया था, सैटरडे संडे चल लेते, हो जाता, कोई नहीं। अगली बार जब भी होगा तो आप चलिए, जरूर चलिएगा। तो गोवर्धन जी है कौन? शास्त्र में बताया है कि साक्षात भगवान श्री कृष्ण का ही गुरु है और कोई नहीं है। कौन है? भगवान स्वयं है। और कहां से प्रकट हुए हैं? तो हर किसी का एक प्राकट्य स्थल होता है। तो गोवर्धन जी जो प्रकट हुए हैं वो भगवान के हृदय से प्रकट हुए। कहां से? हृदय से। तो उसकी ऐसी कथा आती है कि भगवान जब हमने गोलोक धाम में निवास करते, तो मैं बीच बीच में थोड़ा समझाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोग नए, कुछ लोग पुराने। तो 2 क्रिएशन है, यानी 2 सृष्टि है, एक आध्यात्मिक और एक भौतिक। भौतिक यानी जो मैटर से बना है, इन चर्म चक्षु से आप देख सकते हो, तो महसूस कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो है भौतिक संसार, जिसको हमारे इस शास्त्रों के टेक्निकल टर्म्स में इसको कहते हैं कुंठा जगत। कुंठा का मतलब जहाँ पे कष्ट दिया जाता है। और दूसरा जो जगत है, जो आध्यात्मिक जगत है, जो सच्चिदानंद है, और ये सच्चिदानंद नहीं है। ये कुंठा जगत है, वो वैकुंठ जगत है। जो 1/4 क्रिएशन है, 3/4 क्रिएशन है। छोटा सा पार्ट एक भौतिक संसार का है, जिस भौतिक संसार में हम बैठे हैं, और इसको मृत्यु संसार भी कहा जाता है, क्योंकि बार बार हर जीवात्मा का यहाँ पे क्या होता है, मृत्यु का सामना होता है। भगवान भगवत गीता में मेंशन करते हैं, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु। जिसने इस संसार में जन्म लिया है उसकी मृत्यु सब जानते हैं, स्मरण नहीं करना। और प्रत्येक व्यक्ति मृत्यु के नजदीक, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि मृत्यु के नजदीक पहुंच जाए। तो हर व्यक्ति मृत्यु का सामना जरूर करता है, इसको मृत्यु संसार भी कहा जाता है। कोई भी चीज यहाँ पे परमानेंट नहीं है, इसके कारण यहाँ पे बड़ा कष्ट है, तकलीफ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में, क्योंकि आत्मा का स्वरूप भगवान भगवत गीता मेंशन करते हैं कि न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयते जो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने से। तो इस आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, इसकी मृत्यु नहीं होती, न कभी जन्म लेता है, न कभी जन्म लेगा। ये आदि है, पुराण है, पुरुष है, आदि है, मतलब बहुत स्टार्टिंग से, ऐसा नहीं कभी पैदा होता। तो आत्मा मानी नहीं जा सकती। न हन्यते हन्यमाने शरीर, जब शरीर मरता है तो आत्मा नहीं मरती, आत्मा दूसरे शरीर में। तो ये बार बार जो आप शरीर बदलते हो, यही सबसे बड़ा कष्ट का कारण है। तो ये भौतिक संसार जो है वो क्या है? कुंठा जगत है, कष्ट दिया जाता है। और भगवान का जो जगत है उसको वैकुंठ कहा जाता है, आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं। तो उस वैकुंठ जगत में भगवान निवास करते हैं। तो उसके जो सर्वश्रेष्ठ, यानी आप कह सकते हैं कि सबसे उच्च जो लोग हैं आध्यात्मिक जगत में भी, जैसे यहाँ पर आप देखें इस पृथ्वी के अंदर भी अमेरिका और एक पाकिस्तान या अफ्रीकन कंट्रीज है, तो बहुत डिफरेंस है पॉपुलेंस में। ठीक उसी प्रकार इस भौतिक संसार में भी डिफरेंस है। आध्यात्मिक संसार में भगवान का जो गोलोक धाम है, यानी सबसे सर्वश्रेष्ठ जो धाम बताया जाता है गोलोक धाम है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट बताया गया, जिसको माधुर्य धाम भी कहता है। बहुत रेयरली कोई ऐसी जीवात्मा होती है जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाए और वो गोलोक धाम जाए। बहुत रेयर है, मनुष्य नाम सहस्त्र, तो हजारों लाखों में से कोई एक ही जीवात्मा होता है जो प्रयास करता है। उन हजारों जीवात्माओं में से कोई वास्तव में भगवान को जान पाता है, उन लाखों हजारों जीवात्माओं में से कोई भगवान को प्राप्त, तो बहुत रेयर है।
गोलोक धाम। इसका मतलब नहीं कि मुश्किल है, मतलब नामुमकिन नहीं है, मुश्किल जरूर है। तो गोलोक धाम भगवान वहाँ पे निवास करते हैं। तो राधा रानी एक बार भगवान श्री कृष्ण को कहती हैं कि मुझे एक ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पे आपके साथ बैठकर है ना प्रेम का आदान प्रदान किया जाए। ऐसी कोई गुफा हो, कहीं झरने बह रहे हो, है ना, कहीं पेड़ पौधे जो हो, ऐसे पेड़ हो जहाँ पे फल लदे हुए हो, फूल लदे हुए हो, है ना, ऐसी कुछ गलियां हो जहाँ पर बैठ करके क्या करें, आपसे बातचीत कर सकें। तो भगवान कहते हैं कि चलो एक प्राकट्य करते हैं। तो भगवान अपने मन के तरफ, हृदय की तरफ से देखते हैं, तो हृदय से एक स्फुलिंग, एक ज्योति प्रकट होती है। ज्योति प्रकट होकर के कुछ ही सेकंडों में एक बहुत बड़े पहाड़ के रूप का धारण कर लेती है। बहुत बड़ा पहाड़, और वो अपना विस्तार करते ही जा रहा है। ऐसा लग रहा था कि वो ना पूरा गोलोक धाम के अंदर फैल जाएगा। तो सब लोग हाहाकार करने लगे, ये क्या हो रहा है, ये फैलता ही जा रहा है। तो भगवान ने कहा, अरे भाई रुक जा, कितना फैलेगा, पूरे गोलोक धाम में समेट जाएगा क्या? तो वो जो है अपना साइज जो बढ़ना है वो बंद कर देते। तो उसमें प्रश्न आता है कि इतना साइज क्यों बढ़ा रहे हैं? प्रेम के कारण, है ना, कि भगवान ने क्या किया है, अपने हृदय से उनको प्रकट किया। तो इतना प्रेम के कारण वो फूलते ही जा रहा है, जैसे हम लोग अहंकार से फूलते हैं ना। तो जैसे जैसे घमंड आता जाता है, ऐसे ऐसे फूलते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग चलते हैं जहाँ पे संतरे लगे हो, ऐसे नहीं चलते, जैसे गरीब इंसान। आप देखना, इवन टू व्हीलर पे भी ना आपको वेराइटीज दिखेगी। अभी आप दिखेंगे, हम जब बता रहा, स्कूटी वाला ऐसा रहता है, थोड़ा बाइक होगा वैसे चलेगा, और जो वो बुलेट वाले जो आते हैं ना वैसे, देखा? तो अहंकार से बोलता है। गोवर्धन जी कैसे बोले? तो उनको लगा कि भगवान ने सेवा दिया है, भगवान मेरे ऊपर आएंगे, सेवा करेंगे, है ना, अपने चरण रखेंगे, तो मैं अपना स्थान जो छोटा क्यों बनाऊं, विस्तार करो, ताकि सारे ग्वाल बाल सब लोग मेरे ऊपर आए, है ना, सब सरेंडर रखें और सब लोग क्या करें, आनंद लें। तो गिरिराज जी का एक नाम ये भी है, गिरिराज जी का कार्य क्या है, परमानंद दायी है। तो क्या देने वाले हैं? आनंद, सबको आनंद देने वाले हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि उनका साइज क्या हुआ था, तो आपको तो लगेगा कि इस जन्म में तो हम की परिक्रमा कभी कर भी नहीं पाएंगे। तो क्षण भर में वो 100 कोटि योजन, कितना? 100 कोटि का मतलब 100 करोड़ योजन, कितना? हाँ, अच्छा, एक योजन कितना होता है? कोई एनिमल? 12.8, मोटा मोटा 13 किलोमीटर। एक योजन कितना है? तो 100 करोड़ योजन तक उन्होंने अपना क्या कर लिया था? कहाँ पे? यहाँ नहीं, गोलोक धाम में। अच्छा, उनकी हाइट क्या थी? हाइट बताता हूँ, 50 करोड़ योजन। 50 करोड़ योजन इंटू 12.8, इतना उन्होंने प्रेम का वर्धन किया और उन्होंने अपना को विस्तार किया। तो राधा रानी जब इस पर्वत को देखा, उसका नाम था गोवर्धन। गो का वर्धन करने वाले, गो का मतलब होता है गाय। तो गाय यानी तो गौ माता है, उनका जो वर्धन है, यानी गौ माता कहाँ खुश रहती है? गोवर्धन जी पे। क्योंकि गोवर्धन जी पे हर प्रकार की घास, सरोवर, है ना, फल, सब कुछ अवेलेबल है। तो वह जाती है, घास खाती, आनंद रहती है। तो गायों का वर्धन कहाँ होता है? गिरिराज से। ठीक है, तो गोवर्धन जी का नाम गोवर्धन, गायों का वर्धन करने वाले। और कहाँ निवास करते हैं? ब्रज के अंदर। ब्रज का मतलब ऐसा स्थान जहाँ पे गाय निर्भय होकर विचरण करे, वो स्थान क्या कहलाता है? ब्रज। तो उस ब्रज के अंदर गोवर्धन जी क्या करते हैं? गायों का वर्धन करते हैं। और भगवान को सबसे ज्यादा जो प्रिय है दो लोग हैं। कौन दो? गौ ब्राह्मण हिताय, जगत हिताय कृष्णाय। तो गौ और ब्राह्मण, गाय और ब्राह्मण जो है भगवान को अत्यंत प्रिय है। और भगवान गोलोक धाम में करते क्या है? गायों को चराने का कार्य करते हैं। जितने भी गाय होते हैं उनको चराते हैं, आनंद आते हैं। तो गोवर्धन जी पे जब गाय चढ़ती है और क्या करती है? घास खाती है, तो वो फलती फूलती है और बढ़िया दूध देती है, फिर दही, मक्खन, घी,
वो सब क्या करते हैं, भगवान की सेवा में यूज होता है। तो गोवर्धन जी नाम है। दूसरा है गिरिराज। गिरिराज का मतलब गिरी, यानी गिरी का मतलब पर्वत की चोटी। तो जितनी भी पर्वत है इस संसार के अंदर, उन समस्त चोटियों के जो राजा अगर कहा जाए, समस्त गिरियों के राजा, वो है गोवर्धन। इसलिए उसका एक नाम क्या है, गिरिराज। एक भगवान का और नाम है, यानी गोवर्धन जी का एक और नाम है हरिदास वर्य। तो भगवान के बहुत सारे सेवक हुए, उन सब सेवकों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ जो गिने जाते हैं वो गोवर्धन जी के नाम। वर्य का मतलब श्रेष्ठ, इसलिए गोवर्धन जी का एक नाम क्या है, हरिदास वर्य। वर्य का मतलब जो श्रेष्ठ है। तो ये जो नाम है हरिदास वर्य, ये स्वयं राधा रानी ने गिरिराज जी को दिया था कि आज से तुम क्या कहलाओगे, हरि के दास, और हरि के दासों में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ। अगर सबसे पहला नाम अगर भगवान के सेवक में आए तो किसका आता है, गोवर्धन जी का। और गोवर्धन जी का जो आकार जो बताया जाता है वो मोर के समान है। तो मोर अगर लेट जाए तो वो साइज जो है गोवर्धन जी का। तो अभी जब उठेंगे तो गोवर्धन जी का दर्शन करेगा तो थोड़ा थोड़ा हमने शेप बनाया, कैसा, मोर जैसा। तो उनकी तो आंखें वो क्या है, राधा कुंड और श्याम कुंड। उनकी जो गर्दन है वो है मानसी गंगा। तो वहां पे हमने बना रखे हैं और निशान भी बनाए, आप जाके देखेंगे। और जो सबसे एंडिंग पॉइंट है गोविंद कुंड से थोड़ा सा आगे जाएंगे तो पूजनी का लोटा। मैंने सुबह भी बताया था, लोटा का मतलब ये वाले लोटा नहीं, लोटा मतलब एक भक्त का नाम था। तो भगवान बोल रहे जब जा रहे थे वृंदावन को छोड़ करके मथुरा, कंस का वध करना था, तब जो लोटा है वो भगवान के पीछे पीछे गया। भगवान आप कहाँ जा रहे हैं, बोले कुछ काम है, मथुरा जाना है, फिर मैं वापस आऊंगा, तुम इंतजार करना। तो अभी भी वो लोटा जो है क्या कर रहा है, कहाँ पर, गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन भगवान को बहुत पसंद है। अगर भगवान आएंगे तो गोवर्धन पक्का आएंगे। तो पूछ ली, यानी पूछ पे लोटा जी क्या कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। तो वो मंदिर वहां पे बना है, उसको कहते हैं पुचरी का लोटा। तो आज आपको मानसिक यात्रा भी करवाएंगे, कहा कि गोवर्धन। और शारीरिक यात्रा बाद में होगी, परिक्रमा जो है वो गोवर्धन जी की करेंगे। ओके। और रघुनाथ दास गोस्वामी जी कहते हैं कि राधा कृष्ण की अगर सेवा करना है तो उसका प्रवेश द्वार क्या है, मतलब जैसे कहा जाए, जैसे आप इस सेंटर के अंदर आए तो प्रवेश द्वार एक है, सेंटर में प्रवेश करने के लिए आपको उस प्रवेश द्वार के अंदर आना पड़ेगा। तो भगवान की अगर सेवा करनी है तो प्रवेश द्वार क्या है, गोवर्धन। गोवर्धन जी से ही सेवाएं प्रारंभ होती है। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी है वो राधा कुंड में क्या करते थे, भजन करते थे। और आपको जानकर के अच्छा होगा, वो पूरे दिन में एक दोना छाछ जाता है, एक गिलास भी मेरे हिसाब से बड़ा होगा, थोड़ा सा कम करो, इतनी छाछ पीते थे पूरे दिन में, और वो भी एक दिन छोड़कर एक। कितना, और पूरे दिन क्या करते थे, हरे कृष्ण महामंत्र का काम करते। कहाँ पर, राधा कुंड में। इस आप उपदेशामृत ग्रंथ पढ़ेंगे, रूप गोस्वामी जी मेंशन करते हैं कि अगर इस ब्रह्मांड को देखा जाए, इस सबसे ब्रह्मांड में सबसे सर्वश्रेष्ठ अगर कोई ग्रह है तो वो है पृथ्वी। क्या है, क्योंकि ये पृथ्वी पे जो भी जन्म लेता है वो आध्यात्मिक लोक में जाने का रास्ता खुल जाता है। तो यहाँ पे जंक्शन बताया गया, देवलोक से कोई भी वैकुंठ लोक नहीं जाता, उसको वहां से मुक्ति प्राप्त नहीं होती, नरक से भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। मुक्ति प्राप्त करने के लिए वो उसको इस पृथ्वी पे आना। और इस पृथ्वी में भी सर्वश्रेष्ठ अगर कोई जगह बताई जाती है तो वह भारतवर्ष, भारत देश है, क्योंकि यहाँ पे आध्यात्मिकता कूट कूट की भरी हुई है। हो सकता है अमेरिका के अंदर बहुत सारे संसाधन होंगे, लेकिन वहां पे आध्यात्मिकता नहीं। आध्यात्मिकता कहाँ मिलेगी आपको, आप नहीं चाहते हो कि भगवान का नाम आपको लेना ही पड़ेगा, नहीं, हर किसी का नाम किसी का
राम है, किसी का कृष्ण है, किसी का मुकुंद है, किसी का केशव है नहीं, किसी का राधिका है, किसी का लक्ष्मी है। आया ना? तो नहीं चाहते हुए भी आपको भगवान का नाम लेना ही पड़े, पूरे दिन में आप लोग ही लोगे। आया ना? और हर कोने में, हर गली में मंदिर है। वृंदावन के अंदर, सिर्फ वृंदावन के अंदर 5000 मंदिर है। कितने? मतलब दिन के भी 100 मंदिर अगर आप दर्शन करोगे तो कितना टाइम लगेगा। है ना? तो सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है वो है पृथ्वी के अंदर भारत। उस भारत में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है मथुरा, यानी ये जो ब्रज है, ये ब्रज सबसे सर्वश्रेष्ठ है। उस ब्रज के अंदर भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है वृंदावन। उस वृंदावन के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ है गोवर्धन, और इस गोवर्धन में भी सबसे सर्वश्रेष्ठ है राधा कुंड। तो सोचिए, इस ब्रह्मांड का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान क्या है? राधा। उस राधा कुंड में भगवान और राधा रानी स्वयं डेली वहां पर आते हैं स्नान करने के लिए। डेली अगर कोई राधा कुंड में निवास करके भगवान का भजन करता है, राधा कुंड का दर्शन करता है, तो वो फल प्राप्त होता है जो और किसी यज्ञ से, किसी तपस्या से प्राप्त नहीं हो सकता। राधा कुंड तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी क्या करते थे? वहीं बैठकर भजन करते थे। इतना भजन पक्का था कि मिलते नहीं थे। इवन मई जून के महीने में दोपहर में तेज धूप होती थी, वो हिलते नहीं थे। तो राधा रानी को बड़ा कष्ट होता था कि मेरे भक्त हैं इतनी भरी दोपहरी में भगवान का नाम का जप कर रहे हैं। तो वो ना ऊपर पल्लू लेके खड़ी रहती थी छाया करने। किसके ऊपर? रघुनाथ दास गोस्वामी। और कभी कभी उस राधा कुंड पे शेर पानी पीने आते थे, और शेर आया, कभी पता चले रघुनाथ दास गोस्वामी जी को खा गए। तो जैसे शेर वहां जाता था, भगवान श्री कृष्ण तलवार लेके खड़े रहते थे। जैसे शेर हमला करेगा, शेर को मारो। तो अगर आपका भजन पक्का है ना, भगवान खुद खींचे चले जाते हैं। आया ना? आप हम क्या चाहते हैं पता है? हम कुछ करें नहीं, हे भगवान दर्शन दीजिए। तो ऐसा क्या है आपके अंदर जो आपको देखने आए? बताओ क्या है? खाते गोबर करते, इसके अलावा क्या है? आया ना? कुछ ऐसा तो होना चाहिए जो भगवान खुद देखने की इच्छा करे। राइट? जैसे मैं जस्ट एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे पवन प्रभु को पूछता है कि पवन प्रभु अपने घर में रहते हैं और कोई इनकी सेवा करे बिना बताए। सुबह उठने से पहले उनका तौलिया, सब कुछ सामान रख दे, गर्म पानी रख दे, कपड़े प्रेस करके रख दे। जैसे नहा करके बाहर आए है ना, तो ब्रेकफास्ट रेडी, हाथ धोने के लिए वहाँ पे पानी अवेलेबल, तौलिया वहाँ पे रखा हुआ, जूते चप्पल वहीं पे रखे, बैग तैयार मिले। मतलब सुन के खुश हो रहे, बताओ। तो कोई अगर सेवा करेगा तो कितने खुश होंगे? हाँ या ना? तो क्या पवन प्रभु की इच्छा नहीं होगी कैसे व्यक्ति से मिलने की? कौन ही करके चला जाता है, कोई बताता नहीं है। आया ना? ठीक उसी प्रकार अगर कोई भगवान की सेवा करे तो भगवान बोले कौन मेरी ऐसे सेवा कर रहा है? तो भगवान को सिर्फ अपनी सेवा के द्वारा आकर्षित किया जा सकता है, और किसी से नहीं। आप उनको क्या धन संपदा दे दोगे? लक्ष्मीपति है, लक्ष्मी जो चरण दबा लिया, और लक्ष्मी जी बोलती है कि भगवान एक थोड़ी निगाह हमारे ऊपर भी डालो। भगवान लक्ष्मी जी पे ध्यान नहीं देते, सिर्फ चरण दबा, भैया सेवा करते रहो, तो ध्यान कहीं और देता है, ध्यान मत है। तो लक्ष्मी से भगवान को आकर्षित नहीं किया जा सकता। आपको लगता है कि हम धन देंगे, ये 10 रुपए का नोट भगवान आप ही के याद रखोगे। तो पर्स, ऐसे मंदिर जाते हैं, याद आता कुछ देना चाहिए तो पर्स निकालते हैं, ढूंढते हैं सबसे छोटा नोट कौन सा है। अगर मान लीजिए 10 का नहीं मिला तो पर्स बंद करके फिर रख देते हैं। आए ना? और हमें चाहिए कि भगवान हमें मिले ना। भगवान इतने सस्ते नहीं है कि किसी गहरे गहरे नथु गहरे को दर्शन देते फिरे। आया ना? कुछ न कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं बन सकते, लेकिन भजन तो हम कर सकते हैं। क्या बोलते हो? एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र की माला इतने अच्छे से प्रेम से करो कि भगवान बोले कितना अच्छा आपका जप करता है, और भगवान स्वयं प्रकट होने की इच्छा करें। मैं ज्यादा को घुमाऊंगा नहीं, क्योंकि आज हमारे पास टॉपिक बड़ा लंबा है। तो शास्त्र कहता है गोवर्धन जी का नित्य दर्शन करना, स्पर्श करना या गुणगान करना, या उनकी सेवा कोई करता है
उस साधक के हृदय में कृष्ण के लिए अनुराग उत्पन्न हो जाता है, भगवान का प्रेम उसके हृदय में प्रकट हो जाता है, सिर्फ स्पर्श करने मात्र से, दर्शन करने मात्र से, या उनका स्मरण करने मात्र से। और सुबह मैंने कथा बताया था, आपको फिर से बताता हूँ, इस ब्रज की महिमा, जो ब्रज जो है यानी जो ब्रज मंडल के अंदर जब जाते हैं, जो 84 कोस का है, एक कोस कितना होता है? 3 किलोमीटर। तो 84 कोस जो ब्रज मंडल है, वास्तव में भगवान का घर है। तो एक बार कथा आती है कि जब नैमित्तिक प्रलय हुआ था, नैमित्तिक मैंने बताया था कि एक प्रलय होता है महाप्रलय, कुछ सृष्टि नष्ट हो जाती है, और एक प्रलय होता है जो ब्रह्मा जी के दिन में होता है, यानी रात होने वाली, जैसा कि शाम हो गया, तो उसमें क्या होता है कि पूरा ब्रह्मांड पानी से भर जाता है, ब्रह्मांड नष्ट नहीं होता और ब्रह्मा जी सो जाते हैं। जैसे जिस प्रकार से सुबह बहुत सारे लोग जो दुकान वाले हैं, दुकान खोलते हैं, सामान सब फैला देते हैं, फिर पूरे दिन दुकानदारी करते हैं, शाम को सब समेट करके रख के फिर घर जाके सो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी सुबह रोज क्रिएशन करते हैं, रोज सृष्टि होती है, और शाम को क्या करता है? सो जाता है। तो जब ब्रह्मा जी सो रहे थे और वेद शास्त्र को एक शंकासुर नाम का एक असुर ने क्या किया, चुरा लिया, भगवान ने मत्स्य अवतार लेकर के उसका वध किया, और वो जो वेद शास्त्र जो भी थे वो प्रयागराज में जाकर के किसको दिए? ब्रह्मा जी को प्रदान किए ये लोग। तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, सब लोगों ने मिलकर यज्ञ किया, सारे तीर्थ वहां पे आए, किसको प्रणाम करके गए? प्रयागराज। वाह, आज से आप तीर्थों के राजा हैं, क्योंकि भगवान यहाँ पे आए और ब्रह्मा जी को वेदों को यहाँ पे दिया। सब लोगों ने एक सहमति से बोला कि आज से हमारा राजा कौन है? प्रयागराज। इसलिए उनको तीर्थों का राजा कहा जाता है। नारद जी गए, बोले तीर्थों के राजा तो हो गए, लेकिन क्या आपको स्मरण है वृंदावन मथुरा से एक तीर्थ नहीं आया, वो आपको प्रणाम नहीं किया, वो आपको राजा मानते नहीं। कभी कभी हम नोटिस नहीं करते हैं तो दूसरी दुनिया करवा देती है ना। तो बोला कि बात तो ठीक है, मथुरा वृंदावन से कोई आया ही नहीं, जाते हैं कंप्लेन करने तो भगवान के पास गए। कभी भी होता है व्यक्ति महान बन जाता है तो अहंकार आता है, उनके अंदर अहंकार हो गया तो वो भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान कोई तीर्थों का राजा तो आपने मुझे बनाया है, लेकिन ये वृंदावन ये मथुरा के अंदर बहुत सारे तीर्थ, ये क्यों नहीं आए? तो भगवान बोले बेटा पृथ्वी पे ना जितने तीर्थ है उसका राजा हो, मेरे घर के राजा नहीं हो। ब्रजमंडल तो मेरा घर है, वहां के राजा नहीं, आप अपने घर जाओ। तो प्रयागराज जी अपना पूजा करके आ गए, क्योंकि वो जो तीर्थ हैं वो कहीं जाते नहीं है। ब्रजमंडल जब पूरा प्रलय हो जाता है तब भी ब्रजमंडल नष्ट नहीं होता, वो ऐसे किस रहता है, यानी आप पूरी पृथ्वी नष्ट हो गई, ब्रजमंडल ऐसे किस रहेगा, फिर वापस सब क्रिएशन होगी, ब्रजमंडल वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए इसको भौम वृंदावन कहा गया है। तो वृंदावन जो गोलक धाम, जो वैकुंठ लोक में आध्यात्मिक धाम है, वही यहाँ पर प्रकट होता है भगवान की सेवा करने के लिए। तो जैसे राजा महाराजा जाते हैं तो उनके साथ हाथी, घोड़े, प्रजा, सेना, रानियां, उनका पूरा साम्राज्य चलता है, वो अकेले नहीं जाते। ठीक उसी प्रकार जब भगवान आता है तो उनका पूरा साम्राज्य आता है। तो ये है गोवर्धन जी, और मैंने बताया गोवर्धन जी का जो प्राकट्य कैसे हुआ। अब कथा आती है कि गोवर्धन जी प्राकट्य तो हुआ, लेकिन यहाँ पर कैसे आए? कहां पर? पृथ्वी में, राइट। तो जब समय हुआ कि अब चलना है पृथ्वी पे, भगवान श्री कृष्ण बोले राधा रानी को कि अब अधर्म बहुत बढ़ गया है, सारे लोग आकर के हमें रिक्वेस्ट किया है कि भाई कंस का आतंक बढ़ा है, सबका आतंक बढ़ा है, तो अभी हमें जाना पड़ेगा। कहां पर? पृथ्वी लोक पे। तो तुम्हारे बिना तो मैं जा नहीं सकता, तो तुम्हें भी चलना पड़ेगा। राधा रानी बोलते कहाँ लेके जा रहे हो? उस कूड़े करकट। वास्तव में कूड़ा करकट ही है, इतनी को बढ़िया जगह नहीं है जहाँ आप आराम से वहां पे रह रहे हैं, बढ़िया जगह है, भौतिक संसार मतलब कष्ट वाली जगह, गंदगी वाली जगह। तो बोले कहाँ लेके जा रहे हो? लेकिन भगवान बोल रहे कि चलना पड़ेगा, कुछ चलेंगे, क्योंकि भगवान जाएंगे तो साथ में राधा रानी जाएगी। तो राधा रानी बोलती है कि सब कुछ
मुझे 3 चीजें चाहिए। बोले क्या किया? एक तो वृंदावन वहां प्रकट करो, दूसरा गोवर्धन जी चाहिए, तीसरा यमुना जी। अगर ये तीनों वहां पर है तो क्या होगा? हम वहां पे आराम से रह सकते, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। तो भगवान बोले ठीक है भैया, प्रकट कर लेते हैं। तो भगवान ने वृंदावन को कहाँ प्रकट किया? इस भौतिक संसार, इस पृथ्वी पर। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे दिल्ली के अंदर बहुत सारे दूतावास जाते हैं, एम्बेसी जिसको कहते हैं, अमेरिका का है ना, और ऑस्ट्रेलिया का, या अलग अलग कंट्रीज का। उसमें नियम किसके चलते हैं? इंडिया के या उस कंट्री के? इंडिया के नहीं चलते। अगर अमेरिका का दूतावास है तो उस एम्बेसी में नियम अमेरिका के चलेंगे, झंडा अमेरिका का फहराया जाएगा, ठीक है? वहां पे सब नियम कायदे किसके चलेंगे? अमेरिका के। लेकिन है कहां पे? ठीक उसी प्रकार भगवान का जो धाम होता है, वास्तव में ये क्या है? आध्यात्मिक जगत की एम्बेसी है। कहां पर? पृथ्वी पे। नियम किसके चलेंगे? आध्यात्मिक जगत। तो भगवान ने वृंदावन प्रकट किया, यमुना जी प्रकट किया। तो गोवर्धन जी को बोला कि भैया चलो, कहां चलना है? कहां? तो गोवर्धन जी द्रोणाचल के पुत्र के रूप में वहां पर प्रकट हुए। तो जब वो प्रकट हुए तो मैं बताता हूँ उनका विस्तार कितना था। अगर उनका विस्तार भी अभी बताएं अभी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा उनकी परिक्रमा करना। तो गोवर्धन जी का जो शरीर था वो 8 योजन लंबा था। 8 योजन यानी आप 12.8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 100 किलोमीटर से ऊपर होता है। कितना? तो मुश्किल है ना परिक्रमा करना, या 21 किलोमीटर में हालत खराब हो जाती है। और उनकी ऊंचाई जो है वो कितनी थी? 5 योजन। कितना? सॉरी 5 योजन चौड़ा और 1 योजन जो है हाइट थी। 1 योजन यानी लगभग 12-13 किलोमीटर हाइट रहती। कौन? गोवर्धन जब यहाँ पर प्रकट। अब ब्रज में कैसे आए? क्योंकि वो द्रोणाचल में प्रकट हुए थे। तो इसमें कथा आती है कि पुलस्त्य मुनि जानते हैं, जिनके आगे वंशज में महान रावण जी प्रकट हुए थे। तो पुलस्त्य मुनि एक बार द्रोणाचल जी मिलने गए तो उन्होंने देखा कि ये गोवर्धन पर्वत जो बहुत सुंदर है, ये अच्छी गुफाएं हैं, फल फूल हैं, या झरने बहते हैं। बोला मैं काशी में रहता हूँ तो वहां पर ऐसी जगह नहीं जहाँ पे तपस्या किया जाए, लेकिन ये जगह अच्छी है। ये अगर काशी में होती, काशी जहाँ शिव जी भोले बाबा की जगह है, तो वही मैं वहां पे होता तो मैं ना बढ़िया तपस्या करता। जैसे कभी कभी होता है ना, हम लोग जाते हैं किसी घर के अंदर सोफा देख लेते हैं, टीवी देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, तो लगता है कि यार ये हमारे घर में भी होता, मजा आ जाता। तो पुलिस से मुनि ने सोचा कि गोवर्धन जी हमारे वहां होते कि गिरिराज, तो क्या करते वहां पर? हम तपस्या करते। तो जो द्रोणाचल जी है बड़ी सेवा करते हैं पुलिस से मुनि की, और बोलते हैं कि आपकी और कुछ इच्छा है क्या, बताइए। पुलिस मुनि कहते हैं बस हमारी एक ही इच्छा है, तुम्हारे पुत्र को मुझे दे दो। अब द्रोणाचल तो एक ही पुत्र था और वो मांग भी रहे हैं, हम मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि पता है ऋषि मुनियों के हाथ में श्राप जरूर रहता है, सीधा श्राप देंगे तो कल्याण हो जाएगा। तो बड़े दुखद भाव से दुखी होकर के क्या किया? पुत्र को दे दिया, लेके जाओ। अब गिरिराज जी की इच्छा नहीं थी जाने की। वो बोलते हैं कि देखो एक ही साथ पे चलेंगे। पहले तो ये बताओ कि आप मुझे लेके कैसे जाओगे? तो पुलिस मुनि कहते हैं कि चिंता किस बात की, मेरे अंदर योगिक बल है, मैं अपने एक हाथ में आपको उठा करके लेके चला जाऊंगा। बोले इतने बड़े को? मेरे अंदर योग शक्ति होती है, जिससे बल इतना मिलता है कि आप उठा सकते हैं, तो एक हाथ से उठा के लेके जाऊंगा। तो गिरिराज जी बोलते हैं कि ठीक है, एक ही शर्त है, आपने अगर मुझे कहीं रख दिया फिर मैं नहीं दूंगा। आप अगर काशी नहीं जा रहे हो तो वहीं पर मुझे रखना, बीच में कहीं स्टॉपेज नहीं होना चाहिए।
गाड़ी कैसी चलनी चाहिए? नॉन स्टॉप। तो पुलिस से मुनि बोलते ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जैसे पुलिस से मुनि द्रोणाचल से इधर आ रहे थे तो बीच में ब्रज आया, और जैसे ब्रज आया है ना, तो बड़े एक्साइटेड हुए, अरे ये तो वही जगह है जहाँ पूर्ण रूप से तो भगवान प्रकट होंगे, और इसको छोड़ के मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो यही निवास करूंगा। तो उन्होंने अपने आप को भारी कर लिया। कभी लोग ऐसा होता है माताओं में, एक ट्रेन में बैठ के जा रहे हो, मायका दिख जाए तो ऐसा लगता है मायका आ गया मेरा, यही उतार दो, हमें तो कहीं नहीं जाना। होता ही नहीं होता? तो गिरिराज जी को ऐसे लगा बस यही उतार दो, तो अपने आप को ना भारी कर दिया, इतना भारी किया कि पुलिस को नहीं उठा नहीं पा रहे, और उनको ना लघु शंका हुई। वैसे योगी है वो तो पूरे इंद्रियों को कंट्रोल करके रखता है, तो उनके लिए लघु शंका से कुछ मायने नहीं रखता। लेकिन गिरिराज जी ने तरकीब लगाई, पुलिस से मुनि जी ने गोवर्धन रख दिया, गए लघु शंका करके आए, तो गिरिराज जी को हाथ लगाया, एक हाथ से उठे ही ना, बोले क्या हो गया, अभी तो मैंने उठा लिया था। फिर दोनों हाथ से कोशिश किया उठाने की, उठ ही नहीं रहे। तो पुलिस से मुनि कहते हैं गिरिराज क्या हो गया, तुम इतने भारी कैसे हो गए हो, चलो हल्के हो जाओ, चलना है अभी। गिरिराज जी बोले मैंने बोला था आप अगर कहीं रख दोगे नहीं जाएंगे। पुलिस से मुनि को गुस्सा आया, उन्होंने श्राप दे दिया कि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसलिए प्रत्येक दिन तुम एक एक तिल यानी सरसों का दाना या तिल के दाने के समान प्रतिदिन धंसते चले जाओ। तो पहले जो लंबाई चौड़ाई जो गिरिराज जी की थी अब इतनी नहीं है, क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे अंदर धंसने। तो वन ऑफ द रीजन की श्राप था, वैसे भक्तों को श्राप लगता नहीं लेकिन एक्सेप्ट कर लेते हैं। दूसरा एक रीजन था कि जब भगवान ब्रज मंडल को छोड़ करके चले गए, तो जब कोई प्रिय व्यक्ति छोड़ के चला जाता है ना, तो व्यक्ति सोचता जीने का क्या फायदा। तो गोवर्धन जी गिरिराज जी भगवान के विरह में धीरे धीरे इस पृथ्वी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो दो कारण है, गिरिराज जी जो है अंदर क्या कर रहे हैं, वो धंसते जा रहे हैं। अगर उतनी बड़े होते तो आज हमें भी 100 किलोमीटर की परिक्रमा एक दिन बनाओ, 2-3 दिन का पूरा ट्रिप लेके जाना पड़ता है ना, तभी जाकर के क्या होता, गिरिराज जी की परिक्रमा हो पाती। तो वहीं पर जो है गिरिराज जी निवास करके, बोले श्राप को कौन ध्यान देता है, भगवान आएंगे, भगवान यहाँ पर क्या करेंगे, मेरे ऊपर चलेंगे, मेरे ऊपर क्रीड़ा करेंगे, बाल बाल आएंगे, सारे भक्त आएंगे, कितना आनंद आएगा, मैं उनको सब कुछ प्रदान करूंगा। सोचिए व्यक्ति भगवान को क्या ही दे सकता है, आप क्या देते हैं बताओ, धन दे देते हैं, गेहूं दाल चावल क्या ही देते हैं। गिरिराज जी ऐसे भक्त हैं जो उन्होंने पूरा अपने आप को शरीर दे दिया, और जो भी लीलाएं करनी है हमारे शरीर के ऊपर। इससे बड़ा कोई दान दे सकता है, इससे बड़ा कोई किसी के पास समर्पण है, खुद को अपने आप को दे देंगे, पूरा शरीर दे दिया वो गिरिराज जी ने। दूसरी कथा एक और आती है इसके अंदर कि जब द्रोणाचल के अंदर जब प्रकट हो गए गिरिराज जी, तो वहीं पर निवास कर रहे थे। तो त्रेता युग में जब भगवान राम को लंका पे चढ़ाई करनी थी और सेतु बंधन चल रहा था, तो सब लोग कुछ न कुछ पत्थर ला करके सेतु बंधन में हेल्प कर रहे थे। हनुमान जी बोले यार मजा नहीं आया ऐसा, कि क्या है छोटे छोटे पत्थर, एक ऐसा बड़ा पहाड़ ला के रख दूं, एक ही बार में काम निपटा दूंगा, ये तो आधा काम तो निपट ही जाएगा। तो वो गए उत्तराचल, वहां जाकर देखते हैं कि बहुत बड़ा पहाड़, बड़ा सुंदर सा पहाड़ है, और इसी को ले जाते वहां रख देते हैं, है ना, सेतु बंधन में एक ही बार में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो भगवान की सेवा में हर कोई कुछ न कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, कोई कर्ण देता है तो कोई मण देता है, यानी कोई ज्यादा देता है, कोई अल्प देता है। जैसे गिलहरी भी थी, तो गिलहरी में कितना सामर्थ्य है, वो कितना ही दे सकती है। तो देख रही थी कि सेतु बंधन चल रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ, है ना, हेल्प कर रहे हैं, मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो वो क्या करती गिलहरी, समुद्र में जाके अपने आप को भिगो देती और फिर रेत पे जाती थी और लौट जाती थी, तो उसमें कुछ न कुछ रेत के दाने चिपक जाते थे। फिर वो जहाँ सेतु बंधन हो रहा है वहां जाकर के अपने आप को झटक देते, सब दाने गिर जाते थे। तो वो सोच रही कि हम भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं। हनुमान जी चल रहे थे, एक बार पैरों नीचे आने वाली थी, गिलहरी को पकड़ के साइड में डाल, मर जाएगी कहीं बीच में आकर के।
तो उनको लगा कि हम इतना बड़ा बड़ा काम ये गिलहरी क्या ही कर लेगी, सेतु बंधन थोड़ी हो जाएगा, उससे हो जाएगा ऐसे रेती ला ला करके, क्या ही नहीं होने वाला। तो वो रोती रोती भगवान के पास गई, हाँ मुझे तो सेवा करने नहीं दिया गया। तो भगवान राम ने उनको अपनी गोदी में उठाया, उनको सहलाया, बोला कि जो क्रेडिट हनुमान जी का जाता है उतना ही किसका जाता है, गिलहरी का। क्योंकि गिलहरी का सामर्थ्य इतना ही है, हनुमान जी का सामर्थ्य है बड़े बड़े पहाड़ उठाना, गिलहरी का सामर्थ्य उतना है, तो अपने सामर्थ्य से सेवा। तो भगवान ना ये नहीं देखते कि आप क्या दे रहे हो, कितना दे रहे हो, भगवान ये देख रहे हैं कि देने के पीछे आपकी इच्छा क्या है। इसलिए भगवान को भावग्राही जनार्दन कहा जाता है, भाव देखा जाता है, ये नहीं देखा जाए कि वस्तु क्या दे। तो हनुमान जी ने सोचा कि क्या करें, पहाड़ ले आए, तो गए देखने। तो जब किसी गिरिराज को यानी पर्वत को उठाना होता है तो साइज देखनी पड़ती, तो साइज देखने गए कि कितना लंबा है। तो जैसे उड़ करके जा रहे हो, लंबाई लंबा दिख रहा है, लंबाई लंबा कितना लंबा भैया। सोचा कि उन्हें गलत जगह से शुरू कर दिया, इस तरफ जाना था, इस तरफ देख के तो और जाके रहो भी लंबा लंबा। तो समझ गए कोई सामान्य पर्वत नहीं है, प्रणाम करते हैं, क्या कौन है, मैं भगवान राम की सेवा में को लेकर जाना चाहता हूँ। तो गिरिराज जी को जैसे पता चला भगवान राम की सेवा में, बोले चलो चलो हम भी तैयार हैं, तब हल्के हो गए। हनुमान जी ने उठा लिए, उठा करके कहाँ है, लंका की तरफ चल दिए। तो जैसे ब्रजमंडल के पास आए, आकाशवाणी हुई, सेतु बंधन पूर्ण हुआ, अब और किसी की जरूरत नहीं। हनुमान जी ने गोवर्धन जी को नीचे रख दिया ब्रजमंडल के अंदर, और गोवर्धन जी रोने लगे, भैया एक सेवा का मौका मिला था भगवान के राम में सेवा में, हम भी कहीं काम आ जाते, अब किसी काम के नहीं है। तो रोने लगे। हनुमान जी को ये जो उनका दुख है वो देखा नहीं गया। हनुमान जी गए भगवान राम के पास, बोले कि आपके बहुत बड़े भक्त हैं गोवर्धन जी, वो ब्रजमंडल में विलाप कर रहे हैं। मैं तो चाह रहा था उनकी सेवा हो जाए, लेकिन वो बेचारे सेवा कर नहीं पाए, तो हो गया। भगवान राम बोले चिंता मत करो, मैं द्वापर युग में फिर आऊंगा और सारी लीलाएं जो है वो गोवर्धन पर्वत पे ही। और तब से गोवर्धन पर्वत ने सुना तो अत्यंत प्रसन्न हुए, बस अब हमारा जीवन सार्थक है। तो वास्तव में एक भक्त का जीवन सार्थक तब होता है जब उसको भगवान की सेवा का मौका मिलता है, सेवा प्राप्त हो। उल्टा है कि सेवा नहीं मिल रही थी इसलिए रो रहे हैं, हम कब रोते हैं, जब सेवा मिल जाती है तो रोने लगते हैं, प्रभु जी कोई और दिखा नहीं दिखा। ओके, तो दूसरा प्रश्न भी आपको बताया। एक और कथा आती है इसके अंदर गोवर्धन जी की, कि गोवर्धन शिला का स्पर्श करने से क्या प्राप्त होता है, कि कितना गोवर्धन जी महान है। तो गोदावरी तट पर एक विजय नाम का एक ब्राह्मण रहता था, सिर्फ नाम का ब्राह्मण था, सॉरी विजय नाम का जो ब्राह्मण था वो कर वसूल करने जाता था। कर मतलब किसी को ऋण दे दिया हो, उसमें कुछ पैसा जो होता है ना, आप क्या बोलते हैं, ब्याज भी जो पैसा दिया जाता है। तो वो घूमते घूमते मथुरा गया, मथुरा में उन्होंने जो भी ऋण वसूली करनी थी कर ली। गोवर्धन जी के पास से गुजर रहे थे तो उनको गोवर्धन जी का एक तो गोल पत्थर था, शिला जो थी उसको शिला कहते हैं, उन्होंने अपने पास रख लिया और चल गए। तो मथुरा प्रदेश से वो बाहर आए, और जैसे ही वो बाहर आए तो एक भयंकर और बड़ा राक्षस प्रकट हुआ, जिसके 3 पैर थे, 6 भुजाएं थी, उसका सिर ना छाती में लगा हुआ था, नहीं मतलब गर्दन की नहीं था। हाँ करते हुए उस ब्राह्मण के सामने प्रकट हो गया, तो अब तो जब खा जाऊंगा। तो जब व्यक्ति के पास कोई अपनी सुरक्षा करने के लिए कुछ होता है ना, तो वो ढूंढता है कि क्या करो, इससे कैसे मैं रक्षा करूं। तो उस ब्राह्मण ने क्या किया कि गिरिराज शिला जो थी वो हाथ में थी, उन्होंने क्या उठा करके उस राक्षस में फेंक दी। तो जैसे उस राक्षस को फेंक दी, जैसे वो शिला स्पर्श की, वो स्पर्श होती वो देव पुरुष का रूप धारण कर लिया। ये क्या चमत्कार है, अभी तो राक्षस हा कर रहा था, अभी इतना सुंदर रूप धारण कर लिया।
अब वो तो और बताने वाला भी तो नहीं, किससे पूछे, तो उसी से पूछते भैया वो कौन, अभी तो राक्षस थे अब देव पुरुष बन गए, अभी तो बोले थे खाऊंगा, भैया मुस्कुरा रहे। तब गिरिराज जी का जो गुणगान है अब उसी व्यक्ति से सुनते हैं जो पहले असुर था और अब क्या है, देव पुरुष है। तो उन्होंने बताया कि गिरिराज जी का जो पत्थर था, ये शिला, ये स्पर्श की, इस स्पर्श करने मात्र से मेरे समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो गए और मैं देव स्वरूप धारण किया, और अभी मैं सीधा जाएंगे, सीधा वैकुंठ लोक की प्राप्ति, सारे पापों सारे नष्ट हो गए। और तुम जानते हो गिरिराज जी की महिमा, तो वो गोवर्धन जी की महिमा बताते हैं कि केदार तीर्थ पर, कौन सा, केदारनाथ जाते हैं, कितने लोग गए हैं केदारनाथ? जीवन यही रह जाएगा, पैसा यही अलमारी में पड़ा रह जाएगा, कभी जाइए तीर्थों का भी भ्रमण करिए, साल में एक तीर्थ कहीं ना कहीं जाना चाहिए, क्या बोलते हो? यस। तो इसीलिए अभी लेटेस्ट न्यूज है आप सभी के लिए, 27 मार्च को हम सब लोग जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। जगन्नाथपुरी धाम की, तो जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं आज से अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। 27 मार्च दूर है, पैसा भी से इकट्ठा करिए, एक धाम तो हो जाएगा, 4 धाम है ना, बद्रीनाथ, द्वारका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वर, एक तो करो। नहीं, भगवान बोलेंगे एक तो करके आया, यमराज जी भी छोड़ देंगे, एक धाम हो गया, 3 धाम के लिए दूसरा जन्म मनुष्य का दे देते हैं। तो कौन बता रहे हैं? वो देव पुरुष किसका गुणगान कर रहे हैं? गिरिराज महाराज का, कि अगर कोई केदार तीर्थ पर 5000 वर्ष तक तपस्या करे और जिससे जो फल प्राप्त हो वो गोवर्धन में तप करने से एक क्षण में प्राप्त हो जाता है। कितना? 5000 वर्ष तक तपस्या, तो आयु ना है हमारी। आगे सुनिए, ऋषभ पर्वत पर अगर कोई सोने से मड़ी हुई सींग वाली, सींग होते हैं उसमें कैप लगाते हैं सोने के, 1 करोड़ गाय अगर दान दे, कितना? सोने के सींग होने चाहिए, और वो भी कहा? ऋषभ पर्वत पर, आया नगर में नहीं। और कितनी गाय? 1 करोड़। अगर कोई दान देता है तो उसे जो भी पुण्य प्राप्त होता है उसकी अपेक्षा से 1 लाख गुना पुण्य प्राप्त होता है अगर कोई गोवर्धन की यात्रा करता है। तो क्या करता है? जितने लोगों ने भी गोवर्धन यात्रा करके आए तो खुश हो गए होंगे। कितने लोग गए थे? ओके, बहुत लोग हैं। जो नहीं ले गए हैं, देखो हमारा तो ये काम है कि आपको ये फील करवाना, छाना चाहिए, तभी तो आप जाओगे, है ना? आगे सुनिए, कौन कह रहे हैं? वही देव पुरुष। संपूर्ण पृथ्वी की यात्रा से प्राप्त अगर कोई पुण्य है जो प्राप्त होता है, पूरी पृथ्वी में जितने भी तीर्थ है आप उसका अगर भ्रमण करें, उससे जो पुण्य प्राप्त होगा उससे 1 करोड़ गुना पुण्य प्राप्त होता है गोवर्धन जी का दर्शन करने वाला। कितना? 1 करोड़ गुना पूरी पृथ्वी पे। आगे सुनो, महेंद्र और विंध्याचल पर्वत पर कोई अश्वमेध यज्ञ से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। किससे? अगर कोई अश्वमेध यज्ञ करता है, कहां पर? महेंद्र और विंध्याचल पर्वत पर। अश्वमेध यज्ञ जानते हैं? बहुत मुश्किल है, कर भी नहीं पाओगे। अश्वमेध यज्ञ यानी क्या करते हैं? अश्व को छोड़ते हैं। आप जानते हैं रामायण में जो हुआ था, में तो क्या किया जाता है? एक घोड़े को छोड़ा जाता है, उसके पीछे एक सेना चलती है, तो जो भी अधिकता स्वीकार कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो उससे युद्ध करना पड़ता है। तो घोड़ा जहां जहां विचरण करेगा वो पूरा एरिया से क्या करना पड़ता है? लड़ाई वड़ाई सब करनी पड़ती है। तो ये ऐसा नहीं कि जहाँ पे आपने घोड़ा छोड़ा फिर आप बैठ करके मोमोज खा रहे, पॉपकॉर्न खा रहे, नहीं, आपको यज्ञ चलता रहेगा। और जितना भी बड़ा राज्य है आपका, जैसे मान लीजिए अयोध्या में जैसे हुआ था, कोई अयोध्या सिटी में कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, क्योंकि भोजन कहाँ पर है? यहीं पर। तो मान लीजिए 6 महीने तक घोड़ा विचरण कर रहा है, मान लो, तो 6 महीने तक ब्राह्मण क्या करेंगे? यज्ञ करेंगे, रोज यज्ञ होगा, दिन में रात में कथा चलेगी, सारे जितने भी प्रजा सब भोजन आप ही यहीं करेंगे।
6 महीना तक ये प्रोग्राम कर रहा है, फिर वो यज्ञ में आएगा, यज्ञ संपूर्ण होगा, उसको बोलते हैं एक अश्वमेध यज्ञ। अगर कोई करता है तो उसको क्या प्राप्त होगा? सिर्फ स्वर्ग प्राप्त होगा। और स्वर्ग भी कहाँ है? इस भौतिक संसार के अंदर ही है, भौतिक संसार से बाहर नहीं है। लेकिन अगर कोई गोवर्धन पर्वत पे जाके यज्ञ करता है तो उस स्वर्ग के मस्तक पर पैर रख करके वैकुंठ लोक हो जाता है। आ जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई एरोप्लेन उड़ करके जाती है ना, और जिस एरोप्लेन को मान लीजिए दुबई अमेरिका जाना है, तो जितने भी गांव होते हैं, जितने शहर होते हैं, सबको पार करके चली जाती है। ठीक उसी प्रकार कोई अगर गोवर्धन जी की सेवा कर रहा है, गोवर्धन जी पे यज्ञ कर रहा है, तो क्या होता है? तो सब कुछ पार करके कहा जाता है भगवान के धाम। आगे सुनिए, जिसने गिरिराज का दर्शन, स्पर्श या स्नान किया हो, उसके बढ़कर इस संसार में कोई पुण्यात्मा। कोई पूछे वो विजय ब्राह्मण क्या प्रमाण है? बोले सबसे बड़ा प्रमाण है। कौन बोल रहे हैं? वो देव पुरुष। तुमने देखा नहीं, मैं पहले असुर था, राक्षस था, और सिर्फ गोवर्धन जी का स्पर्श करने से मैं क्या बन गया? देव पुरुष बन गया। इसका प्रमाण है कि अगर कोई गोवर्धन जी का दर्शन कर लेता है, स्पर्श कर लेता है, उससे बड़ा पुण्यात्मा इस पूरे संसार में कोई है ही नहीं। तो बोले कि आप असुर कैसे थे? तो अपनी कथा बनाते हैं कि पूर्व जन्म में क्या था, एक वैश्य था, वैश्य जानते, बिजनेसमैन, बहुत धनी व्यक्ति था, बचपन से ही पैसा बहुत था, और जब पैसा आता है तो क्या आता है? खुरापाती भी आती दिमाग में। तो इतना धन था, और मैं बचपन से एकदम ना गुंडा मवाली टाइप था। खेलते हुए बच्चे होते तो उसको कुएं में धक्का दे देता, किसी की चोरी करता, किसी का हाथ काट देता था, ये कार्य मेरा था। शादी हो गई, मैं माता पिता को लेके गया, है ना, और उनको क्या किया? मार करके जला दिया। किसको? पत्नी को बोला चलो हम तीर्थ यात्रा पे चलते हैं। पत्नी को लेके गया जंगल में, उसका गला काट दिया। कौन? वो राक्षस बता रहा है। फिर मैंने एक वैश्य को अपने घर ले आया, और वैश्य को धन और सब कुछ ऐश्वर्य देने के लिए मैं क्या करता था? लूटता था लोगों को, चैन खींच के नहीं निकालता था, गला काट के चैन निकालता था। कंकड़ अगर निकालना है ना, ऐसे नहीं उठाते, हाथ काट देते, आसानी से निकल जाता। एक दिन क्या हुआ, मेरा दिमाग खराब हो गया और वैश्य को भी मार दिया। और जंगल में रहता, जानवरों को मारता, जो लोग जाते उनको लूटपाट करता, यही मेरा धंधा था। तो एक दिन मैंने हिरण को देखा, तो हिरण को देख करके मैं सोचा इसका मांस कितना बढ़िया होगा, तो मैं मारने गया उसको। तो एक सांप ने मुझे डस लिया। सांप के डसने से मेरी मृत्यु हुई। और जैसे ही मृत्यु हुई, वो व्यक्ति कहाँ गया? यमराज जी के पास। तो ऐसे वो खुद बता रहे हैं, 10,000 वर्ष तक वो नरक की यातनाएं सहन की। कितनी? 10,000 वर्ष। और उसके बाद 10 बार सुअर बना, 100 बार ऊंट, कई जन्मों तक भैंसा बना, और फिर सर्प बना, और उसके बाद में राक्षस। लेकिन देखिए, इतना सब मैंने किया, लेकिन गोवर्धन जी का स्पर्श करने मात्र से मेरा क्या हो गया? गिरिराज महाराज ही। तो गिरिराज जी को क्या है? ऐसा नहीं सोचना चाहिए, कम नहीं आंकना चाहिए। तो पहाड़ है, पहाड़ नहीं है, भगवान स्वयं है, भगवान का स्वरूप है। इसलिए ऊपर, इसके ऊपर कभी चढ़ना नहीं चाहिए। कि जो शिला है, ऐसा नहीं कि घर लेके आ गए। शास्त्र ऐसा कहता है, अगर कोई शिला लाता है तो पहले तो गुरु की परमिशन चाहिए, और दूसरा, जितना साइज का या जितने भार का आप शिला ले रहे हो, गोवर्धन शिला, उतना वहां सोना रख कर क्या, मान लीजिए 1 किलो अगर साइज है, तो 1 किलो सोना प्योर 24 कैरेट कहाँ रखिए? वहां रख करके क्या करना है आपको? तभी आप ले आ सकते हैं। गोवर्धन जी को वृंदावन छोड़ना पसंद नहीं है। याद है ना, पुलिस मुनि जब लेके जा रहे तो अपने आप को बाहर बढ़ा दिया था, उनको पसंद नहीं है ब्रजमंडल को जाना। लेकिन कभी कभी जैसे मंदिर में गिरिराज जी की पूजा करनी है, उसको स्थापित करने के लिए, तो जहाँ भगवान है, भगवान की सेवा हो रही है,
तो गोवर्धन जी वहां पर क्या रहते हैं, खुश रहते हैं, एकदम प्रसन्न रहते हैं। तो वो कभी कभी गुरु जी की परमिशन से है ना, और वहाँ के जो ब्रजवासी है उनकी परमिशन से क्या मिलता है, गिरिराज शिला मिल जाती है। तो अन्यथा गिरिराज शिला को घर नहीं लाना चाहिए, गिरिराज जी पे चढ़ना नहीं चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि जब भी आप ब्रज मंडल में जाएं, भगवान के धाम जाएं, तो भक्तों के साथ जाएं, क्योंकि जहां आपको प्रणाम करना था हो सकता है उसी पे आप खड़े होंगे। एक बार हम गए थे तो चरण पहाड़ी जिसको कहा गया, जहाँ भगवान के चरण है, जैसे भगवान जब चरण रखते थे ना, तो वो जो पत्थर था ना वो पिघल जाता था और निशान बन जाता था। किसका? भगवान के चरण। जैसे अभी रोड जब बनता है सीमेंट का, तो कभी कभी गाय चली जाती है या कोई जानवर चला जाता है कुत्ते का, तो निशान रह जाता है। कब तक रहता है? सालों भर रहता है, जब तक उस पर कोई दूसरा रोड ना बने, है ना। ठीक उसी प्रकार जब भगवान चलते थे तो पत्थर भी पिघल जाते थे, तो निशान बन जाता था। एक बार किसी को लेके गए यात्रा में, पता चला जहां पे भगवान खड़े थे उसी पे खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे। इसलिए क्या करना चाहिए, ब्रज में अकेले ना जाना चाहिए, भक्तों के संग में जाना चाहिए, ताकि वो आपको क्या करे, बाद में बजाना मौका देंगे। तो क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में, तब पता चले कि कहाँ पे खड़े रहना है, कहाँ नहीं रहना है, इसको प्रणाम करना है। पहले आपको पता था गिरिराज जी महान है, और अब जब गोवर्धन जी जाएंगे है ना, तो आपका भाव अलग हो। इसलिए कथा श्रवण करना चाहिए कि गिरिराज जी कौन है, जिनकी आप परिक्रमा करने जा रहे वो कौन है। तो मैंने बताया था अभी तक छोड़ूंगा नहीं, अभी तो अभी टाइम बहुत है। तब हम चर्चा करेंगे परिक्रमा के बारे में कि गिरिराज जी की परिक्रमा कितनी होती है। तो 3 परिक्रमा बताई जाती है, 3 तरह से लोग परिक्रमा करते हैं। तो पहली जो परिक्रमा होती है, जो फेमस परिक्रमा है, वो है नंगे पैर करना। दूसरी जो परिक्रमा है जो कठिन है, वो बताई जाती है दंडवत। कौन सी? दंडवत परिक्रमा। आपने देखा कभी? बहुत सारे लोग जो आप देखें वहां पे जो भगवान के भक्त हैं, एक ही जगह पर 108 दंडवत करते हैं। कितनी बार? 108 पत्थर रखता है, एक दंडवत करके एक पत्थर आगे रखता है, फिर वापस दंडवत करके। कई साल बीत जाते हैं उनको यात्रा करते हैं, पूरे जीवन निकल जाता है सिर्फ गोवर्धन की परिक्रमा। सोचो उनका कितना समर्पण होगा। तो उन्होंने क्या दिया अपना पूरा जीवन। हम पैदल जाते हैं, उसी में 21 किलोमीटर हालत खराब हो जाती है, ऊ करने लग जाते हैं, है ना। तीसरी जो परिक्रमा की जाती है वो की जाती है दूध से। तो जैसे ऐसे लोटा टाइप लेते हैं और उसमें एक छेद होता है, उसमें धारा, पतली धारा निकलती है, तो वो लेकर के चलता है, तो पूरे गिरिराज जी की क्या दूध का अभिषेक हो जाता है। तो दूध से भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, परिक्रमा। तो 3 प्रकार की परिक्रमा होती है, और 3 परिक्रमा वहां पे की जाती है। एक होती है बड़ी परिक्रमा, एक बोलते हैं छोटी परिक्रमा, और एक पुण्य परिक्रमा। पुण्य परिक्रमा 27 किलोमीटर की है। बड़ी परिक्रमा जो है 12 किलोमीटर की बताई जाती है, जो दाम घाटी से शुरू हो गया। और 12 किलोमीटर जो बड़ी परिक्रमा है, छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर है, दोनों को मिला करके जो करते हैं, जो पुण्य परिक्रमा तो जनरली हम लोग करते हैं, वो 21 किलोमीटर परिक्रमा बताया जाता है। तो उसमें बहुत सारी लीला स्थली है, भगवान ने बहुत सारी वहां पे लीलाएं की थी। तो जहाँ जहाँ लीलाएं की थी वो स्थान जो है बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मानसी गंगा आता है, राधा कुंड, श्याम कुंड आता है, उद्धव कुंड आता है, नारद कुंड आता है, और संकर्षण कुंड है, वहां पर गोविंद कुंड है। ऐसे बहुत सारी लीला स्थली है। कुचरी का लोटा हो गया, कुसुम सरोवर हो गए, तो ऐसे बहुत सारी लीला स्थली है। तो जब भी आप गोवर्धन की परिक्रमा करें तो इम्पोर्टेंट ये रहना चाहिए कि गोवर्धन जी का, भगवान का स्मरण रहना चाहिए। पता चला दौड़े जा रहे हो, बहुत सारे फिल्मी गाने सुनते हैं, कानों में फिल्मी गाना लगाया, तो उनकी गोवर्धन परिक्रमा को फल प्राप्त नहीं होता। उन्हीं का फल प्राप्त होता है जो श्रद्धा पूर्वक करता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? श्रद्धा, श्रद्धा के साथ और गोवर्धन जी का स्मरण करते हुए वहां पे क्या करना चाहिए? परिक्रमा करना चाहिए। जहाँ जहाँ लीला स्थली वहां पर रोक करके उनका दर्शन करना चाहिए। ठीक है। तो जनरली जो परिक्रमा लोग करते हैं वो दान घाटी से करते हैं। चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार आए थे तो उन्होंने मानसी गंगा से शुरू किया।
तो ये जो ब्रजमंडल जो कहलाता है ये भगवान का घर है। भगवान नहीं चाहते कि उनके भक्त कहीं बाहर जाए, इसलिए जितने भी इस पृथ्वी के अंदर, इस संसार के अंदर जितने भी तीर्थ हैं वो सब ब्रजमंडल के अंदर उपस्थित है। आप जाओगे बद्रीनाथ केदारनाथ है, वहां पे सेतु बंधन भी है। सेतु बंधन जो रामेश्वर है, वो रामेश्वर कहाँ प्रकट है? वहीं पर ब्रजमंडल के अंदर भी प्रकट है। सारे तीर्थ जितने भी संसार के अंदर पाए जाते हैं, गंगा जी भी कहाँ प्रकट है? जितने भी गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, कावेरी जितने भी हैं, सारी नदियां कहाँ उपस्थित होगी? ब्रजमंडल। कोई भी ऐसा तीर्थ नहीं है जो ब्रजमंडल में ना हो, क्योंकि भगवान नहीं चाहते कि कोई यहाँ से बाहर जाए। ग्वाल है या जितने भी ब्रजवासी हैं वो इस ब्रज को छोड़कर कहीं न जाए, इसलिए भगवान ने सारी लीला स्थल यहाँ पर प्रकट की है। तो आप लोगों का मन है तो मैं बताऊंगा, क्योंकि आपका थोड़ा चेहरा उतरने लग रहा है। 2 मिनट सोचिए। क्योंकि आपका फेस्टिवल है, गिरिराज जी की आप परिक्रमा भी करोगे, आरती होगी, कीर्तन होगा, है ना, प्रसाद भी आपको लेना है। बाद में हमें दोस्त ना लेना कि लंबा चला गए। तो 5-10 मिनट और लेते हैं, 8 बजे तक, ठीक है, आपको फ्री कर देंगे। ठीक है, तो 2-3 लीला स्थल आपको बताएं। तो राधा कुंड और श्याम कुंड आप सब जानते हैं, बहुत सारे लोग जानते नहीं होंगे प्राकृतिक कैसे हुआ। और मानसी गंगा का हम चर्चा करेंगे। तो मानसी गंगा, गोवर्धन जी जब आप प्रवेश करते हैं, ये आप दान घाटी के पहले ही जो है मानसी गंगा है। तो नाम से ही पता चल रहा है मानसिक गंगा नहीं है, मानसी गंगा, यानी भगवान ने अपने मन से उसको प्रकट किया था। तो आप में से कितने लोग गए थे उस समय? तो मानसी गंगा का आपने दर्शन किया था, वहाँ पे दीपदान भी किया था, है ना, वहाँ पे कीर्तन भी हुआ था। फिर हम पीछे गए थे, कौन कौन से तीर्थ थे? अरे थे, पीछे नहीं थे, वो तो साइड में थे। चक्लेश्वर महादेव, चक्र तीर्थ, है ना, और सनातन गोस्वामी जी की भजन कुटीर वहां पे भी थी। वो सब लीला स्थली हमने दर्शन किया था। तो मानसी गंगा, तो इसमें 2 कथाएं आती है। पहली कथा ये है कि जब भगवान ने वत्सासुर का वध किया, वत्स का मतलब होता है बछड़े को, गाय के बछड़े को वत्स कहते हैं। बहुत सारे लोग सरनेम भी होता है वत्स। तो वत्सासुर का वध किया, क्योंकि गाय का बछड़ा था। तो भगवान जब गाय चरा रहे थे, बछड़ों को चरा रहे थे, तो एक असुर जो है बछड़े का रूप धारण करके कहाँ शामिल हो गया? बछड़ों के बीच में। भगवान ने उसको पहचान लिया और घुमाकर पटका, लीला समाप्त हो गई। तो सारे ग्वाल बाल बोलते हैं आपने तो गौ हत्या कर ली, तो आपको क्या मिलेगा? पाप मिलेगा। तो भगवान को पाप छू नहीं पाता है। तो भगवान बोले कि क्या करें? तो हत्या हो गई। तो बोले कुछ नहीं, गंगा जी में जाओ, सब इधर देखिए। क्या करना पड़ेगा? गंगा जी में जाइए, और जैसे आप गंगा जी में स्नान करोगे तो क्या प्राप्त होगा? पाप सारे नष्ट हो जाएंगे। तो भगवान बोलते ठीक है। तो सारे लोग बोलते ठीक है, क्या जाओ? तो जाओ क्या? नहीं बुला लेते गंगा जी को। तो भगवान एक पेड़ के पास बैठ करके अपने मन में ध्यान केंद्रित किया और मन से इसको प्रकट किया, गंगा जी को। गंगा जी वहां पर प्रकट हो गई और एक नदी के रूप में वो बहने लगी। तो पहले जो मानसी गंगा थी वो गोविंद कुंड तक बहती थी, उस नदी जो मानसी गंगा। भगवान ने उसमें स्नान किया और बोलते देखो हमारे सारे पाप। तो वो जो मानसी गंगा है और बद्रीनाथ से जो गंगा जी बहती है, तो गंगा सागर में गिरती है, उससे ज्यादा पवित्र बताया जाता है। क्यों? क्योंकि वो गंगा भगवान के चरणों से निकली, ये वाली गंगा भगवान के, वो गंगा सिर्फ पाप नष्ट करती है, ये वाली गंगा पाप नष्ट करती है, भक्ति भी प्रदान करती है। डबल बेनिफिट।
मानसी कथा। दूसरी एक और कथा आती है इसके अंदर कि एक बार नंद बाबा जो है गंगा जी की महिमा का श्रवण किया। आप लोगों ने जैसे अभी गोवर्धन जी का श्रवण किया, वैसे उन्होंने किसका श्रवण किया? गंगा जी का। कि गंगा जी इतनी महान है कि कोई भी अगर व्यक्ति इसमें स्पर्श कर लेता है, स्नान करता है, तो सारे पाप नष्ट हो जाता है। एक बार गरुड़ जी एक सांप को लेकर के जा रहे थे, उस सांप की जो पूंछ थी वो गंगा जी को स्पर्श हुई। जैसे स्पर्श हुई, वो सांप एक देव पुरुष का रूप धारण किया। गरुड़ जी ने उनको अपने कंधे में बिठाया, वैकुंठ लोक लेकर चले। तो नंद बाबा बोले, वाह, हम भी जाएंगे फिर तो गंगा जी में स्नान करने, मेरी पवित्र नदी है। तो सारे लोगों ने तैयारी की, कहाँ जाने की? छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। तो सब लोग हरिद्वार की प्लानिंग किया। भगवान छोटे से बालक के रूप में बोले, कहाँ जा रहे हो? और बेटा, हरिद्वार जा रहे हैं। बोले, हरिद्वार में क्या होगा? तो सारे पाप नष्ट होंगे। और क्या है वहां? बोला, गंगा जी। बोले, गंगा जी को हम यहीं बुला लेते हैं। तो होता है ना, बच्चे होते हैं, गंगा जी बाबू तो चाखे, तुझे नहीं समझ में आएगा। बाबू तो है ना, एक्सपर्ट बाबू है हमारे, वो मन से बोलते हैं और गंगा जी को बोलते हैं कि गंगा जी प्रकट हो जाए यहाँ पर। तो सारे नंद बाबा, सारे ग्वाल बाल सब लोग देख रहे हैं, ब्रजवासी देख रहे हैं कि गंगा जी वहां पर प्रकट हो गई। मगरमच्छ का वाहन है, मगरमच्छ पर बैठ करके गंगा जी वहां पर प्रकट हो गई। और वहां पर पानी नदी की तरह बह गया। सब लोगों ने प्रणाम किया, वाह, गंगा जी तो यहीं आ गई, तो काय को हरिद्वार जाना। तो सब लोगों ने वहां पर क्या किया? फिर गंगा जी को स्नान किया। तो उस गंगा को क्या कहते हैं? मानसी गंगा। भगवान ने अपने मन से प्रकट किया था। दूसरा वर्णन आता है हमारे राधा कुंड, श्याम कुंड का। तो बहुत सारे लोगों ने इसकी कथा सुनी होगी, सुनी भी तो दोबारा सुनना चाहिए। तो जिन्होंने नहीं सुना, ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो एक असुर था जिसका नाम था अरिष्टासुर। क्या नाम था? अरिष्टासुर, जिसने बैल का रूप धारण किया था। किसका? तो वो भी आया भगवान को मारने के लिए। तो अरिष्टासुर सामने आए, तो भगवान उसको क्या किया? पकड़ करके घुमाया। भगवान ने ब्रजमंडल के अंदर किसी की हेल्प नहीं की, कोई धनुष बाण नहीं, कोई तलवार नहीं, सुदर्शन चक्र को भी रेस्ट दे रखा, जरूरत नहीं, आराम से रेस्ट करो, फिर कभी बुलाएंगे आपको। ब्रजमंडल के अंदर नहीं। तो भगवान किस वध कैसे करते थे असुरों का? दो नन्हे नन्हे हाथों से अरिष्टा को उठाया, घुमाया, पटका, राधा रानी और सखिया सब बैल को मार दिया। बैल तो गाय जाति का होता है, गाय का वंशज कहलाता है, इसलिए आपको क्या लगेगा? गौ हत्या का दोष लगेगा। तो बोले क्या करो? वही तरीका है। इस पृथ्वी के अंदर जितनी भी पवित्र नदियां हैं, उस पवित्र नदियों में जाके स्नान करो, अपने पाप धो, फिर यहाँ आना, तभी तो मुक्त हो सकते हैं। तो नहीं बोले ठीक है, फिर अभी बुलाते हैं सबको। बोले कैसे बुला लोगे? बोले अभी बुलाते हैं सब नदियों से। तो भगवान क्या करते हैं? अपने पैर की एड़ी को जोर से पटकते हैं, तो वहां से बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। और भगवान नदियों का आह्वान करते हैं, सारी नदियां आती है, सब हाथ जोड़े खड़े हुए, सब किसमें प्रवेश करती है? कुंड के अंदर। भगवान जाते हैं, उसमें स्नान करते हैं। भगवान बोलते हैं ये कुंड मुझे बहुत प्रिय है, इस कुंड का नाम है श्याम कुंड। श्याम कुंड में भगवान ने स्नान किया। भगवान बोले देखो मेरे तो सारे पाप नष्ट हो गए, नदी में स्नान हो गया, लेकिन तुम पापी हो गई। राधा रानी को बोल रहे, बोले वो कैसे? बोले तुमने एक असुर का साथ किया, मुझे छोड़ करके किसका पक्ष लिया, तो तुम भी क्या हो गए? पापी हो गए। तो बोले कैसे उतारे पाप? बोले वही तरीका, जाओ। कहा? इस पृथ्वी में जितनी भी पवित्र नदियां सब स्नान करके आओ। हम बोले कि स्नान करें, हम भी कुंड बनाएंगे। कृष्ण से हम भी कम है क्या? राधा रानी बोलती है हम भी कुंड बनाएंगे। तब भगवान ने तो
पैर से बना दिया। उन्होंने क्या किया कि बस श्याम कुंड के पास ही अपने कंगन निकाले और कंगन से उन्होंने बोलना शुरू किया। इसलिए राधा कुंड का एक नाम कंगन कुंड भी कहा जाता है। आप कभी यूट्यूब पे सर्च करना, एक बार राधा कुंड की ट्रेनिंग हुई थी, तो जो वास्तव में जो राधा कुंड जो है, छोटा सा कुंड है, वो बीच के अंदर है, उसमें से स्वयं पानी निकलता है। आप कभी सर्च करोगे ना तो उसमें मिलेगा। एक बार पूरा ट्रेनिंग कैसा पूरे राधा कुंड को खाली करके, तो उसमें जब खोदा गया ना, तो कंगन कुंड जो है वो बीच में है, उसमें बाकी बड़ा कर दिया गया। तो कंगन से खोद तो गया, अब पानी कहां से आए? तो सारी सखिया बोलते चिंता मत करो, हम जाएंगे मानसी गंगा। मानसी गंगा से मटके भर भर के लाएंगे और क्या करेंगे? एक कुंड बनाएंगे, हमारा कुंड, अपना पर्सनल कुंड बनाएंगे। इस कुंड में नहीं नहाएंगे क्योंकि इसमें ये पापी व्यक्ति नहा लिया। बोला इसमें जब पाप, हमारे पाप रह गए, हम अपना पर्सनल कुंड बनाएंगे। सारी सखिया जाती है, अब एक एक मटका लेके आए, वो कुंड बने, असंभव है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे होगा नहीं, इनसे है ना, और भी लीलाएं बहुत सारी करनी है, इन्हीं के पीछे थोड़ी पड़े रहेंगे। भगवान सारी नदियों का आह्वान करते हैं, सारी नदियां हाथ जोड़ के आती, राधा रानी आपको कष्ट देंगे, हम है ना, बस एक इशारे के लिए फोटो को भर देंगे। तो राधा रानी बोलते हैं हाँ प्लीज, हमें लगता है कि बहुत टाइम लगेगा। तो सारी नदियां जो है उसी राधा कुंड के अंदर प्रवेश करती है सारी। तो राधा रानी उसमें जाकर के क्या करती है? स्नान करती है। और भगवान श्री कृष्ण भी जाते हैं राधा कुंड के अंदर स्नान करते हैं, और दोनों जल क्रीड़ा करते हैं। तो भगवान बोलते हैं इस संसार का सबसे प्रिय कुंड जो है वो मुझे राधा कुंड है। प्रत्येक दिन मैं इस कुंड के अंदर मैं आऊंगा और स्नान करूंगा। तो राधा कुंड और श्याम कुंड जो है गिरिराज महाराज का क्या कहा जाता है? तो आंखों के समान। और एक और लीला आती है, हम देखेंगे वहां गोवर्धन में बना हुआ है, गोविंद कुंड। तो जो भगवान ने गिरिराज जी को जब उठाया था, अब कथा सब जानते हैं ना, गिरिराज महाराज को उठाने की जो कथा है, जब इंद्रदेव कुपित हो गए थे, है ना, संवर्तक बादल को बुलाया गया था। संवर्तक बादल वो होते हैं जो प्रलय के समय प्रकट होता है। उसकी एक एक बूंद है ना, एक पिलर देख रहे हो कितनी बड़ी एक बूंद होती है। संवर्तक बादल प्रलय करना होता है ना, पूरा ब्रह्मांड को पानी से भरना होता है। संवर्तक बादल स्पेशल होते हैं, तो रेस्टिंग पीरियड में होता है, तो जब आदेश मिलता है तो पूरा पानी से भर देता है। तो संवर्तक बादल आए, उन्होंने क्या किया? बारिश की। लेकिन भगवान ने क्या किया? गोवर्धन जी को अपने हाथ से उठाया। मैंने तो राइट हैंड से किया, भगवान ने किस हाथ से उठाया था? लेफ्ट हैंड। तो दोनों हाथों में सबसे कमजोर हाथ कौन सा है? लेफ्ट। और लेफ्ट में भी सबसे कमजोर कौन सा है? अंगुली कौन सी है? छुटकी, है ना। तो भगवान ने इस अंगुली से गोवर्धन पर्वत उठाया, थकी और रख दिया, ऐसा नहीं हुआ। क्या किया? 7 दिन 7 रात तक भगवान ने क्या किया? गोवर्धन पर्वत को उठा के रखा, 7 दिन 7 रात। और सब लोग खुश इसलिए है, ब्रजवासी, उनको नहीं लग, उनको कोई लेना देना नहीं कि बारिश हो रही, क्या हो रहा है, हमें तो कन्हैया का दर्शन हो रहा है। समस्या वो होती थी, यशोदा में पूरे दिन भगवान का दर्शन नहीं कर पाते थे, क्योंकि कृष्ण उठते थे, गौचारण के लिए चले जाते थे, फिर शाम को घर आते थे। जितने ग्वालिनें थी वो सब 2 बार दर्शन करती थी, सुबह जाते हुए, शाम को आते हुए। और कभी कभी मतलब और व्याकुल होती थी तो कुछ बहाना लेके चली जाती थी, मेरा छोरा ऐसा है, तेरा छोरा होता है। तो छोरा कंप्लेन नहीं और करती थी, देखती कृष्ण को थी, तुम्हें पता है कृष्ण ने माखन चुराया। तो बोलती मैं इधर हूँ, किससे बात कर रही है? तो देखना किसको होता था? कृष्ण को। तो ग्वालिनी भी रोज नहीं देख पाती थी, पूरे 24 घंटे नहीं देख। अच्छा ग्वाल बाग रात को तो भगवान घर चले जाते थे। ग्वाल बाग कब? अच्छा ग्वाल बाग भी क्या करते थे? घर नहीं जाते थे, रात को बारिश हो जाते थे। बोले भी रात तो भी जल्दी हो जाएगी, है ना, तो घर जाएंगे आएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा।
कहाँ सोते थे? बाहर ही सो जाते थे। तो देखते रहते थे कि कब सूर्योदय हो और कब हम कृष्ण को बुलाएं। हम व्याकुल रहते थे, इतनी व्याकुलता हमारे अंदर नहीं। तो ग्वाल वालों की क्या समस्या थी कि रात को भगवान का दर्शन नहीं हो रहा, किसी को दिन में नहीं हो रहा, किसी को रात में नहीं हो रहा, किसी को घर में हो रहा था, किसी को बाहर में हो रहा था। लेकिन जैसे ही भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, 24/7 किसका दर्शन? मजा आ गया। अच्छा, समस्या क्या होती है? कुकिंग करना है, गाय दूध निकालना है, तो जाना ही पड़ेगा। कोई समस्या नहीं, ना खाना ना पीना। क्यों? बारिश हो रही है, धुआंधार, कहाँ ही जाओगे, क्या चूल्हा जलाओगे? बोलो कोई ना खाना ना पीना, बस कृष्ण का दर्शन। तो सब कृष्ण का दर्शन करते थे, कथाएं चल रही थी, सब लोग नृत्य कर रहे थे, और भगवान एक हाथ से क्या कर रहे? गोवर्धन उठा रहे, और दूसरे हाथ से बांसुरी बजा रहे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला किया, हम भी करेंगे। तो आप ये क्यों बोलते हो कि रास लीला ही करेंगे? तो गोवर्धन उठा, एक बार वो भी उठा के दिखाओ ना। आप गोवर्धन मत उठाओ, बस अपना एक हाथ उठा लो 1 घंटे तक, बस खाली हाथ 1 घंटे तक, कि काला पड़ जाएगा आपका हाथ। आया ना? गोवर्धन पर्वत उठा लोगे। तो हम वो लीला ज्यादा पसंद करते हैं, तो हमें अच्छी लगती है ना, ये वाली नहीं। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात तक उठाया, और भगवान प्रत्येक दिन कितनी बार भोजन करते थे? 8 बार। यशोदा माँ 8 बार खिलाती। 7 दिन तक कुछ खाने को भगवान को दिया नहीं। यशोदा माँ को बड़ा दुख हुआ, तो रोज तो क्या खाता है, 8-8 बार में तो खिला देती। 7 दिन तक कुछ खाया नहीं, तो एक ही मील पूरा दे देते हैं। 8 into 7 कितना हुआ? 56। इसलिए भगवान को क्या भोग लगता है? क्योंकि पूरी क्षति पूर्ति हो गई। 7 दिन तक भगवान ने कुछ खाया नहीं था। तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, इंद्र का मान भंग हो गया। इंद्र समझ गए, गलत व्यक्ति से पंगा ले लिया। इतनी बारिश करने के बाद भी कुछ बिगड़ा ही नहीं, बाल बाल तो समझती मैं, तो समझ गए क्या कि यही भगवान। बारिश को रोका, भगवान ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखा और एक जगह पेड़ पे आके पेड़ के पास बैठ गए, और इंद्रदेव हाथ जोड़ करके अपना मुकुट नीचे उतारा, बोला भगवान प्लीज माफ कर दो। तो भगवान देख ही नहीं रहे इंद्र की तरफ। तो इंद्र समझ गया कि ये मामला बैठेगा नहीं। तो भगवान को सबसे प्रिय क्या है? मैंने बताया था, गाय व ब्राह्मण। तो गाय से विनती, सुरभि गाय को बुलाया गया, बोला आप जाओ, आप आगे रहो, आपको देख करके भगवान शांत हो जाएंगे और मेरी तरफ भी देखेंगे। सुरभि गाय को आगे करके जब इंद्रदेव ने जब देखा, फिर रिक्वेस्ट की, भगवान से प्रार्थना की, क्षमा याचना की, तो फिर भगवान ने माफ किया। फिर इंद्रदेव ने क्या किया? ऐरावत को बुलाया, और ऐरावत की कुंडी ज्यादा है ना, उन्होंने से उनमें जल भर करके भगवान का क्या किया था? अभिषेक किया। तो इंद्र ने भगवान का अभिषेक किया। तो अभिषेक करने के बाद जो जल एकत्रित हुआ था, वो जल क्या कहलाता है? गोविंद। तो गिरिराज जी के पास आप जाएंगे तो वहां पे है गोविंद कुंड, वहां पे मार्गदर्शपुरी जी की भजन स्थली भी है, समाधि भी है। ठीक है, तो यही मैं विराम करता हूँ, क्योंकि और भी लीला बहुत सारी है, समय का थोड़ा अभाव। किसी का कोई प्रश्न है?